दोस्तों, मेरे चैनल हॉरर मेनिया में खुशामदीद। इस चैनल में हर रोज़ मुकर्रर वक्त पर आपको इंतहाई खौफनाक और सस्पेंस से भरपूर वीडियोस देखने को मिलेंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी और आप हमें सपोर्ट करेंगे। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। आइए अब चलते हैं वीडियोस की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं शहर में एक अखबार के दफ्तर में रिपोर्टर के तौर पर काम करता हूँ। पिछले दिनों एक गांव से खबर आई कि इस गांव में आए दिन कत्ल हो रहे हैं और कातिल का पता नहीं चल रहा है। मेरे अखबार के मालिक ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि आपको इस गांव में जाना होगा और ये मालूम करना होगा कि ये वारदात कौन कर रहा है और इसकी वजह क्या है। हमें उम्मीद है कि आप ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरे दिन मैं इस मुहिम पर निकल खड़ा हुआ। मैं बस का लंबा सफ़र तय करके इस गांव में पहुंचा। इस वक्त रात हो रही थी और पूरा गांव सुनसान था। चंद घरों की लाइटें चल रही थी, फिर भी बाहर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मैंने रात एक सराय में गुजारने का प्रोग्राम बनाया और वहां पहुंच गया। रात मैंने उसी सराय में गुजारी और सुबह मैं गांव में घूमने निकला। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला। मैंने इसे बताया कि मेरा ताल्लुक एक अखबार से है और मैं यहाँ होने वाले कत्ल के बारे में मालूमात लेने आया हूँ। क्या आप इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? पहले तो मुझे उस शख्स ने बड़ी हैरानगी से देखा। उसके चेहरे से परेशानी नज़र आ रही थी। फिर वो कहने लगा कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप यहाँ से वापस चले जाएं और अपनी जान को ख़तरे में न डालें। मैंने उनसे कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं क्योंकि मेरा काम ही ख़तरों से खेलना है। उस आदमी ने कहा कि चलो ठीक है, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। मैं तुम्हें कुछ मालूमात देता हूँ जितनी मुझे मालूम है। ये गांव पहले बहुत रौनक वाला होता था। यहाँ लोगों का कारोबार भी अच्छा चल रहा था। अचानक न जाने क्या हुआ कि यहाँ एक खौफ फैल गया। पहले तो यहाँ गांव से जानवर गायब होने लगे और ये जानवर एक खुली जगह पर मुर्दा पाए जाने लगे। लेकिन इस हालत में कि इनके जिस्म से तमाम खून निकाल लिया गया हो और खाली जिस्म को खुले मैदान में फेंक दिया गया। फिर उसके बाद इंसान भी गायब होने लगे, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि ये काम कौन कर रहा है। ये कोई खूनी दरिंदा है या कोई चुड़ैल है। मैंने ये मालूमात देने पर इस आदमी का शुक्रिया अदा किया। मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि इस आदमी ने मुझे बताया था कि इस गांव में एक पुराना सा मकान है जो सालों से बंद पड़ा है, लेकिन अब कभी कभार इसमें लाइट जलती है और लगता है कि कोई इसमें मौजूद है। आप दिन में मेरे साथ चलना, मैं बाहर से आपको वो घर दिखा दूंगा। हो सकता है इससे आपको कोई मदद मिल जाए। दूसरे दिन वो आदमी मुझे एक अजीब से रास्ते से इस मकान की तरफ लेकर चला। जब वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि मकान बहुत डरावना टाइप का था। इस गांव के तमाम लोगों को इस बात का शक था कि वो दरिंदा इसी मकान में रहता है। मैंने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और वापस अपनी जगह पर आ गया। रात को जब सन्नाटा हुआ तो मैं इस मकान के अहाते में दाखिल हुआ और एक दरख्त के पीछे छुपकर इस मकान का जायज़ा लेने लगा। कुछ देर बाद मैंने अचानक देखा
कि आसमान पर कोई चीज़ उड़ती हुई मकान की तरफ आ रही। जैसे ही वो चीज़ करीब आई तो मैंने देखा कि वो एक ड्रैकुला था जो इस मकान की छत पर उतर गया था और वहाँ से उतरकर मकान के अंदर चला गया। मैं भी खामोशी से मकान के अंदर दाखिल हुआ। मैं खामोशी से उसे देखने लगा। अचानक इसने मुंह मेरी तरफ फेरा तो मैंने देखा कि उसकी शक्ल इंतहाई भयानक थी। उसके बड़े बड़े दांत थे और आंखें सूर्ख अंगारों की तरह थी और वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। अचानक उसने करने लगा। काफ़ी देर बाद वो वहाँ से उठा और फिर दोबारा गलियों का चक्कर लगाने लगा। वो काफ़ी देर तक गलियों का चक्कर लगाता रहा। मैं भी खामोशी से इसका पीछा करता रहा। एक जगह अचानक एक तरफ से वो अकेली इस वक्त इधर उधर घूम रही थी। मैं उसे मुसलसल देख रहा था और सोच रहा था कि अगर वो ड्रैकुला इधर आ गया तो इस लड़की का क्या होगा। फिर वही हुआ जिसका डर था। अचानक ड्रैकुला एक तरफ से निकला और लड़की की तरफ जाने लगा। फिर दोनों अचानक गायब हो गए। मैंने सोचा मैं उस मकान में जाकर देखता हूँ, शायद ड्रैकुला वहाँ पर हो। जब मैं मकान में गया तो मैंने वहाँ बड़ा खौफनाक मंजर देखा। वो लड़की वहाँ मौजूद थी और ड्रैकुला भी उसके साथ वहाँ था और वो लड़की से बात कर रहा था। ये देख कर मुझे चक्कर आने लगे और मैं ज़मीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद मैंने फिर खिड़की से झांका तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो लड़की का खून पी चुका है। लड़की की गर्दन पर खून के निशानात साफ नजर आ रहे हैं और जब ड्रैकुला ने मेरी तरफ मुंह किया तो मैंने देखा कि इसके मुंह से खून टपक रहा है कि वो लड़की को बाहों में उठाए आ रहा है। शायद वो इसे ठिकाने लगाने जा रहा था। मैं वहीं खड़ा सोच रहा था कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। न जाने कहाँ से वो अचानक मेरे करीब से नमूदार हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। डर के मारे मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। इसने यकदम मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाया और बाहर की तरफ भागा। वो मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे आया, लेकिन मैं उससे बचकर अपनी जगह पर पहुंच गया। 2 दिन बाद गांव में एक जगह पर एक नौजवान इंतहाई ज़ख्मी हालत में पाया गया। इसकी भी गर्दन से खून रिस रहा था। अब इसने सोचा कि अब मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए और मुझे इस ड्रैकुला से मुलाकात करनी पड़ेगी। मैं रात को इस मकान में गया। मैंने देखा कि वो सीढ़ियों पर नीचे की तरफ आ रहा है। इसने खौफनाक आवाज़ में कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं एक अखबार में रिपोर्टर हूँ और यहाँ पर होने वाले कत्ल की वारदातों का सुराग लगाने आया हूँ। मैंने इससे पूछा कि क्या ये सारे कत्ल तुम कर रहे हो। तो वो बोला, हाँ, मैं ही गांव वालों को कत्ल कर रहा हूँ और जब तक ये सारे ख़त्म नहीं हो जाते मैं कत्ल करता रहूँ। मैंने इससे पूछा, तुम्हारी गांव वालों से क्या दुश्मनी है। तो वो बोला,
इसके लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। फिर तुम खुद ही इंसाफ कर देना कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। मैंने कहा अच्छा तुम अपनी कहानी सुनाओ। इसने कहा मैं भी इसी गांव का रहने वाला था और मैं अपने बीवी बच्चों के साथ इस गांव में रहता था। एक दिन गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया और पूरे गांव को लूट लिया। गांव वाले डर कर घरों में छुप गए और उन्होंने कुछ भी मज़ाहमत नहीं की। डाकू मेरे घर में भी दाखिल हुए तो मैंने मज़ाहमत शुरू कर दी। उन्होंने मुझे रस्सियों से बांध दिया और मेरे सामने मेरे बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया। मैं चीख चीख कर गांव वालों को मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन कोई भी मेरी मदद को ना पहुंचा। वो मुझे शदीद ज़ख्मी हालत में छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद मैं भी अपनी जान खो बैठा और इसके बाद मैंने एक बदरू की शक्ल इख्तियार कर ली और अब मैं गांव वालों से इसी चीज़ का इंतकाम ले रहा हूँ। मैंने इसे समझाया कि इसमें गांव वालों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो ना माना और कहने लगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम गांव वालों की हिमायत कर रहे हो और ऐसा ना हो कि तुम भी अपनी जान से हाथ धो बैठो। मैं वापस आ गया और आकर गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी बात बताई। इनमें से एक बुज़ुर्ग ने मुझे एक बात बताई कि उसने एक आलिम से बात की है। वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही हल है इसका कि इस ड्रैकुला को जला कर मार दिया जाए। उन्होंने मुझे एक कागज़ दिया है और कहा है कि जब ड्रैकुला को आग में डालो तो इस कागज़ को भी आग में डाल देना। ड्रैकुला इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। इस काम के लिए सब गांव वालों ने मिलकर इस ड्रैकुला को जंजीरों में बांधकर आग में डालने की तैयारी की ताकि वो भाग ना सके। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से ड्रैकुला को काबू किया और जंजीरों में जकड़ दिया। जंजीरों में जकड़ने के बाद उसे एक कुर्सी पर बिठाने की कोशिश की जाने लगी, जिसके लिए उसने काफ़ी मज़ाहमत की, लेकिन आखिरकार वो उसे कुर्सी पर बिठाने में कामयाब हो गए और उस कुर्सी के नीचे आग लगा जी ली। और जैसे जैसे आग भड़कना शुरू हुई, ड्रैकुला के दिमाग को पता नहीं क्या होने लगा और वो सर पकड़ के बैठ गया कुर्सी पर। अब आग काफ़ी भड़क चुकी थी। बुजुर्ग ने वो कागज़ उस जलती हुई आग में डाल दिया। इस तरह ड्रैकुला जलकर खाक हो गया और इसके साथ ही पूरे घर को आग लग गई और गांव वालों की जान ड्रैकुला से छूट गई। दूसरे दिन पूरे गांव में जश्न मनाया गया और हर आदमी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा था। दोस्तों, मुझे खुशी है कि जो काम मेरे ज़िम्मे लगाया गया मैंने उसे पूरा किया। गुड लक।